गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे बिज़नेस का हम चैप्टर 5th रीड कर रहे थे। कल हमने किया था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हमने पढ़े थे कि 4 टाइप्स का होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बट हमारे सिलेबस में फर्स्ट 2 टाइप्स हैं तो उनको ही हम डीपली रीड करेंगे। ये आपका पार्ट 11th है बेटे चैप्टर 5th का। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इट रेफर्स टू डिवीज़न ऑफ द होल एंटरप्राइजेज। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि सारी ऑर्गेनाइजेशन की डिवीज़न अकॉर्डिंग टू मेजर फंक्शंस। जो हमारे पास बड़े फंक्शन है, जहाँ मेन काम जो हो रहा है, जब मेन गतिविधियाँ जो हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अकॉर्डिंग। दिस इज़ द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो सबसे ज़्यादा सिंपल और सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली फॉर्म है, जो टाइप है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। अंडर दिस ऑल द फंक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर आर डिवाइडेड इन डिफरेंट यूनिट्स। इसमें सारे जो फंक्शंस हैं जो सिमिलर नेचर के होते हैं, जो मतलब एक ही तरह के होते हैं, जो जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज़ करना, मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स परचेज़ करना, तो ये आपके सिमिलर नेचर के फंक्शंस हैं। आर डिवाइडेड इन डिफरेंट यूनिट्स, उनको अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको डिपार्टमेंट्स बोला जाता है, विभाग बोला जाता है। इसको आप लिख सकते हो पंजाबी में विभाग। फॉर एग्जाम्पल द फंक्शंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कैन बी डिवाइडेड इनटू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो काम हैं एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में एंड पर्सनल डिपार्टमेंट में। अगेन सब डिपार्टमेंट्स कैन बी एस्टैब्लिश्ड। उनके अंडर फिर छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं हर एक डिपार्टमेंट में। फॉर एग्ज़ाम्पल इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 3 सब डिपार्टमेंट्स ऑफ सेल्स, 3 डिपार्टमेंट सेल्स के, एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केट रिसर्च कैन बी एस्टैब्लिश्ड। जैसे कि सेल्स का सब डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया जाएगा, देन एडवर्टाइजमेंट का, देन मार्केट रिसर्च का। द मैनेजर्स ऑफ द सब डिपार्टमेंट्स, जो मैनेजर्स होते हैं सब डिपार्टमेंट्स के, आर आंसरेबल टू दी हेड। वो हेड को आंसरेबल होते हैं जो डिपार्टमेंट का होता है। एंड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज़ आंसरेबल टू जनरल मैनेजर। एंड जो डिपार्टमेंट का हेड होता है वो जनरल मैनेजर को आंसरेबल होता है। बेटे नोट दिया हुआ है हमें एक, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ द डेवलप्ड फॉर्म ऑफ F.W. टेलर्स फंक्शनल फॉर्मैनशिप। जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक डेवलप्ड फॉर्म है फंक्शनल फॉर्मैनशिप की, जो F.W. टेलर ने दी थी। बोथ टेलर्स व्यू एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। जो टेलर्स व्यू है एंड जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन के ऊपर। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू, जो डिफरेंस है इन दोनों में, इज़ दैट टेलर्स व्यू इज़ रिलेटेड टू लोअर लेवल। जो टेलर का व्यू है वो लोअर लेवल से रिलेटेड है, while the functional organization is related to top level management। जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी बेटे मैंने जहाँ पे रिलेटेड बोल दिया है, रेस्ट्रिक्टेड वर्ड है, इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ टॉप लेवल तक ही संबंधित है, जहाँ वहाँ तक ही रेस्ट्रिक्टेड है। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डायग्राम है बेटे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस के बिहाफ पे। फर्स्टली शेयर होल्डर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आफ्टर दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, आफ्टर दैट जनरल मैनेजर होता है, देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देन मार्केटिंग डिपार्टमेंट
देन फाइनेंस डिपार्टमेंट, देन पर्सनल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सेल्स डिपार्टमेंट आता है, देन एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, देन मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट। नेक्स्ट बेटे एडवांटेज हैं हमारे पास फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के। द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, द होल कंपनी इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी डिपार्टमेंट्स। सारी जो कंपनी है वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होती है। ऑन द बेसिस ऑफ मेजर एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड, जो मेजर एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं उसके बेसिस पे ईच डिपार्टमेंट इज़ हेडेड बाय एन एक्सपर्ट मैनेजर। हर एक डिपार्टमेंट का हेड एक एक्सपर्ट मैनेजर होता है। दिस रिजल्ट्स इन मोर एंड बेटर वर्क बीइंग अकम्प्लिश्ड। इससे ज़्यादा और बहुत ही अच्छे से काम फिनिश होता है बहुत ही कम समय में, क्योंकि जब स्पेशलाइजेशन आ जाती है काम में बेटे तो काम बहुत ही फास्टली बहुत ही अच्छे वे से होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक ही पर्सन एक ही काम को रिपीटेशन के साथ करता है। तो अगर आप एक ही काम को बार बार करते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे अच्छे वे से वो काम कैसे होगा और सबसे कम टाइम में कैसे होगा। हैंस बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन बिकम अवेलेबल। तो इससे जो स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स हैं वो हमें अवेलेबल हो जाते हैं। बेटे इसी के साथ आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।